बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, शतरंज का शुमार दुनिया के मुश्किल और कदीम तरीन खेलों में होता है। ये एक ऐसा खेल है जिसको बच्चों का खेल कहा जाता है। इसका असल नाम चतरंगा था, जो बाद में तब्दील होकर शतरंज बन गया। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शतरंज किसने ईजाद किया और उसके बनाने वाले का वापस क्या हशर किया गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वॉइस ऑफ हमारी। नाज़रीन, शतरंज का खेल 6वीं सदी ईस्वी को बरसगीर में हुआ। वहाँ 3000 साल कबल गुफ्ता की हुकूमत थी। वहाँ का बादशाह खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन इसने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि मैंने पुराने खेलों से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब जो कोई भी नया खेल मुतारिफ करवाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने खेल मुतारिफ करवाए, लेकिन बादशाह को पसंद न आई। आखिरकार साथ वाली रियासत से एक रियासतदान जिसका नाम सीसा था, शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ। बादशाह ये खेल देखकर बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के आलम में सीसा से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो। सीसा चंद लम्हे सोचने के बाद फिर बादशाह से कहा कि हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह, आखिर तुम्हारा फार्मूला क्या है। सीसा बोला, आप पहले दिन एक खाने में चावल का एक दाना रख कर मुझे दे दें। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने की मुकाबिल दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दें। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने रख दें, और इस तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ी मुतालबे पर कहकहा लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। और फिर नाज़रीन, यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है। और आज 3500 साल गुजर जाने के बाद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावलों का एक दाना रखकर सीसा को उठाकर दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में 2 चावलों के दाने रखकर सीसे को उठाकर दे दिया। सीसा फिर चला गया। तीसरे दिन चावलों की तादाद 4 हो गई। इस तरह से नाज़रीन, चौथे दिन चावलों की तादाद 8 हो गई। पांचवें दिन पांचवें खाने में 16 तादाद हो गई चावलों की। नाज़रीन, इसे छठे खाने में चावलों की तादाद 32 हो गई। फिर सातवें दिन सातवें खाने के अंदर चावलों की तादाद 64 हो गई। फिर नाज़रीन, हम आगे चलते हैं। फिर आखिर 128 होगी और 9वें 256 हो गई। 10वें दिन चावलों की तादाद 10वें खाने के अंदर 512 हो गई। नाज़रीन, 16वें दिन 2768 हो गए चावलों की तादाद इस खाने में, 16वें खाने में। यहाँ पहुँच कर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई और यहाँ पहुँच कर नाज़रीन, बादशाह को थोड़ा सा अंदाजा होने लगा कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने में पहले पहुँच कर चावलों की तादाद 80 लाख हो गई। किस्सा मुख्तसर कि जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान हो गया। इसने इसी वक्त रियासतदान बुलाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों को भरने के लिए कितने चावल दरकार होंगे, उनके लिए कितना वक्त चाहिए। नाज़रीन, बादशाह के वो रियासतदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों का अंदाजा नहीं लगा सके। नाज़रीन, इसका अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट ने लगाया था। बिल गेट का कहना है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे भरने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और उन्हें शतरंज पर रखने उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। शतरंज बनाने वाले को बादशाह ने गिरफ्तार करवा दिया और बादशाह ने शतरंज की चौथी रो में पहुंचकर सीसा को गिरफ्तार करवाया। बाद में इसका सिर कलम करवा दिया। नाज़रीन, यूं शतरंज बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद से स्पेन और फिर वहां से यूरोप चले गए
और आज पूरी दुनिया में एक खेल खेला जाता है। थैंक यू।